तो जब भी आप अब तक या तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जब भी हम निकाल रहे थे तो उसमें हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब x को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को एज ए हम कांस्टेंट लेते हैं, और y को अगर डिफरेंशिएट करते हैं यानी कि इसका अगर डिफरेंशिएशन हमको निकालना है तो क्या होगा, x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx हो जाएगा, तो y को एज ए कांस्टेंट लेते हैं, और जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy, तो x को, तो ये आपका आ जाएगा। एग्जैक्टली यही काम हम इसमें भी करेंगे। पहले तो आपको बताएं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, जिस भी रेंज में आप अगर उसका एरिया निकाल रहे हैं, सपोज दैट x बराबर a है, ये x बराबर b है, तो x और b में फंक्शन, जो भी फंक्शन हो, फंक्शन शुड बी, फंक्शन मस्ट बी continuous at that interval। और अगर कंटिन्यूअस नहीं हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ये आपको हम पहले डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी पढ़ाएं। तो ध्यान से देखिए, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अगर x में वेरिएबल हम लें तो क्या लेंगे, y को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जैसे कि इसमें हम ले रहे हैं। जो भी हम करते हैं वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, और अगर एरिया की बात है तो एरिया में हमेशा 2 डायमेंशन होता है, जबकि वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होता है। तो 2 डायमेंशन का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब उसका एरिया निकलेगा। तो एक को, y को हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं, लेकिन x को क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे। तो इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में लास्ट में लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट हो जाएगा a, अपर लिमिट होगा b। तो ये आपका हो जाएगा इसका सिंपली इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा a, अपर लिमिट हो जाएगा b, y dx। y को एज ए कांस्टेंट हम ले रहे हैं, और y को क्या लेंगे, और y is a function of x, यानी कि y जो है, यहाँ जो y ले रहे हैं ये x का फंक्शन हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो हम y ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x, x में वेरिएबल होना चाहिए। मतलब ध्यान से देखिए, अगर y x के टर्म में हो तो इंटीग्रेट करना कितना आसान हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में 2 चीज हम देखेंगे, एक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा एक को अगर कांस्टेंट ले रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल, मतलब दोनों को हम वेरिएबल नहीं लेंगे, क्योंकि हम अभी तक जो भी इंटीग्रेशन सीखे 1 वेरिएबल इंटीग्रेशन है, 2 वेरिएबल नहीं। सो एक को हम लिए यानी dx को हम वेरिएबल लिए, लोअर लिमिट हो गया a, अपर लिमिट हो गया b। अब क्या कर देंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, या आप ये भी समझ सकते हैं y मतलब y जो होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए, y इन टर्म्स ऑफ x। तो यानी y का जो भी वैल्यू हो उसको हम x के रूप में लें, यानी 2 वेरिएबल है तो y को, अब एक में जैसे इस टाइप से आपको इक्वेशन दे रहा है x y इज इक्वल टू 5, तो इसमें अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे, dx इसका वेरिएबल है तो क्या लेंगे, y को हम x के टर्म में लेंगे, तो 5 बाय क्या हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा y। तो ध्यान से देखिए, आप दोनों को एक साथ वेरिएबल लेके नहीं चलते हैं, एक को वेरिएबल लेते हैं, दूसरा अपने आप कांस्टेंट होता है एज इट इज, y एक्सिस में भी हो जाएगा। तो ये आप ध्यान से देखिए कि उस कर्व को किस एक्सिस पे आप फ्लोट करवा रहे हैं। अगर वो x एक्सिस पे फ्लोट कर रहा है तो सिंपली हो जाएगा y dx, अगर वो y एक्सिस पे फ्लोट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, y की जगह x को एज ए कांस्टेंट लेंगे, जब x को कांस्टेंट लेंगे तो y को वेरिएबल लेंगे। दोनों को एक साथ नहीं लेंगे। एक्चुअली में आप ये भी देख रहे हैं कि वेरी तो दोनों कर रहा है, x भी वेरी कर रहा है, आप किसी भी पॉइंट पे ध्यान से देखिए, x भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है, तो y को हम क्यों कांस्टेंट ले लेते हैं, y क्योंकि एक कांस्टेंट आपको लेना पड़ता है, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो पार्शियल इंटीग्रेशन होता है या पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से लेके, एक को आप कांस्टेंट लीजिए, दूसरा अपने आप वेरिएबल होगा, और दूसरा y इज अ फंक्शन ऑफ, y शुड बी फंक्शन ऑफ x,
मतलब y जो होना चाहिए x का फंक्शन होना चाहिए। जितना काम हम x में किए एज इट इज उतना ही हम y में कर लेंगे। सो दोनों क्या होना चाहिए, सिंपली बात है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम y एक्सिस में यही काम सेम काम अगर y एक्सिस में करें तो ध्यान से देखिए y को क्या लिए हम इन टर्म्स ऑफ x, वही हो जाता है फंक्शन। y इन टर्म्स ऑफ x लिखें, उसके बाद फिर हम इंटीग्रेट कर लेंगे। और अगर वो डिसकंटिन्यूअस हो तो अभी तक तो हम क्या बोले कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर डिसकंटिन्यूअस है यानी कि कंटिन्यूटी अगर ब्रेक करता है तो वहां पे फंक्शन ब्रेक करेगा, फिर हम उसको सिंपली उसका जो लिमिट है लिमिट चेंज करेंगे। अगर ये ध्यान से देखिए ए से बी जाने में इस सी पॉइंट पे अगर ये डिसइंटीग्रेशन करता है तो इसका क्या करेंगे y dx। सो ए से सी पे ये क्या हो जाता है ब्रेक करता है, तो पहले ए से सी करेंगे फिर लास्ट में सी से बी करेंगे। क्यों सी पे हम ब्रेक किए, क्योंकि जो सी पे जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। जब वो डिसकंटिन्यूटी शो करता है तब हम क्या करते हैं उसको सिंपली उस पॉइंट पे हम उसका एरिया नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से यहाँ तक आए और फिर हम क्या करेंगे y dx एज इट इज काम हम करेंगे y एक्सिस में। तो क्या क्या सीखें, मेन ये सिंपल बात है, ये थ्योरी बेस्ड पूरा का पूरा लेक्चर हम ले रहे हैं। मेन थ्योरी बस इतना ही है, पूरा डेफिनेट इंटीग्रल आप पढ़ लीजिए, तो डेफिनेट इंटीग्रल का ही पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व में मिल जाएगा। और कुछ भी इसमें नया नहीं है, पूरा का पूरा ये डेफिनेट इंटीग्रल है या पूरा इंटीग्रेशन बेस्ड है। आगे जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी पूरा इंटीग्रेशन है। उसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसमें डेफिनिट इंटीग्रल है। बाकी सारा काम वही करेंगे, डिफरेंशिएशन जैसे डेफिनिट का इंटीग्रल हम देखे, इसीलिए उस पर हम ज़्यादा लेक्चर लिए थे। अब ये जितना है बस इतना है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसको उस पॉइंट पे ब्रेक कर लेते हैं। तो ये ए से सी अगर बी जाने में सी पॉइंट पे अगर ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है तो वहाँ से वो फंक्शन ब्रेक होगा। यानी कि क्या है, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन दैट रेंज, वी शुड मस्ट बी कंटिन्यूअस इन दैट इंटरवल। तो उस इंटरवल आप ध्यान से देखिए ए से सी के बीच में तो ये कंटिन्यूअस है, तो हम ये रूल लगा सकते हैं। तो बाकी तो ये डिफिनिट इंटीग्रल है पूरा का पूरा। सो डिफिनिट इंटीग्रल को इसीलिए हम इतना लंबा टाइम दिए क्योंकि पूरा का पूरा एप्लीकेशन एरिया बाउंडेड बाय कर्व में उसी का आ जाएगा। अब हम ध्यान से देखते हैं, ये एक्स एक्सिस में लिए एज इट इज हम वाई एक्सिस में भी एक बार लेके देखते हैं तो क्या आता है। तो ध्यान से देखिए यही काम उसमें भी करेंगे कि फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन दैट इंटरवल। उस इंटरवल में फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। और सिंपली जैसे हम किए y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसे होना चाहिए x इज द फंक्शन ऑफ y। ऐसे हम एक बार y एक्सिस में हम लेके दिखाते हैं। ध्यान से देखिए एक फंक्शन है, ध्यान से देखिए इस टाइप का कुछ भी फंक्शन हो, अब देखिए कर्व है तो कांस्टेंट तो होगा नहीं, ये कुछ ना कुछ वेरिएबल इस टाइप से है। इसका अगर हमको क्या है, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस। अब जब भी हम इसका एरिया हमको निकालना है, ये fx है, तो ये ध्यान से देखिए ये फ्लोट किस पे कर रहा है, y एक्सिस। अब एक ही फंक्शन को आप x एक्सिस पे भी ले लें, y एक्सिस में भी ले लें, जिसमें आपको ज़्यादा सुटेबल है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये पूरा का पूरा इसमें आ जाए, तो ध्यान से देखिए जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उसमें आप ले लें वेरिएबल को। अगर x में आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो x में कर लें, x में लेना ईजी हो तो उस पर भी हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे कि x में ले या y में, क्योंकि वेरिएबल तो x y दोनों हो सकता है। अब ध्यान से देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें y जो है वेरिएबल होगा तो x क्या हो जाएगा, अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। सो x dy। अब इसमें आप ध्यान से देखिए किसी के बीच में आपको ले, दो पार्टिकुलर पॉइंट के बीच में अगर आपको एरिया लेना हो, तो पार्टिकुलर पॉइंट के बीच में अगर ये a है ये b है तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट a अपर लिमिट p। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर बीच में कहीं ग्राफ इसका ब्रेक करता है तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स वही काम, a से c के बीच में अगर ब्रेक करते तो x dy, फिर क्या करेंगे c से b में जाएंगे तो ये x dy हो जाएगा। सो ये आपका आ गया एरिया बाउंडेड बाय कर्व। पूरा डिफरेंट इंटीग्रल का जितना भी लेक्चर करवाए हैं वो देख लीजिए, क्योंकि पूरा का एप्लीकेशन वही आ जाता है। बस इतना है, ये कंसेप्ट जो है बस एरिया बाउंडेड बाय कर्व का है एक्चुअली में। ये बाकी सारा जितना हम देखें डेफिनेट इंटीग्रल में सारा क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे।
और ध्यान से देखिएगा, इसमें कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि x में ले या y में, जिसमें भी आपको ज़्यादा सुटेबल फील करें वो आप ले सकते हैं। तो ध्यान से एक को अब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, फंक्शन f(x) मस्ट बी कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। अपने डोमेन में ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और दूसरा, x इज ए फंक्शन ऑफ, सो x इज ए फंक्शन ऑफ y, x इज ए फंक्शन ऑफ y। दो पॉइंट हम किए, एक तो ये पॉइंट और दूसरा x जो होना चाहिए वो y के टर्म में हो, यानी x इज इन टर्म्स ऑफ y, x का जो वैल्यू हो वो y के टर्म में हो। तो ये अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब इसका हमको एरिया निकालना है, और वो भी एरिया किसके साथ, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के साथ। सिंपली इसका ग्राफ अगर आप बनाना सीख रहे हैं, ग्राफ के लिए हम इसीलिए पार्टिकुलर लेक्चर लिए थे, तो ग्राफ वाला अगर आप पार्ट नहीं देखें तो देखिए, क्योंकि बिना ग्राफ का ये आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व का खुद का एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है। ये पूरा फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल सारे पे बेस्ट है। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई लड़का इसका ग्राफ ही नहीं बनाना जानता है तो किस टाइप से इसको डील कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, इसका अगर ग्राफ बनाना आपको आए, हम ग्राफ के लिए इसीलिए स्पेशल लेक्चर हम लिए थे। अब इसका अगर ग्राफ बनाना आप सीखे हों तो ये देखिए प्रॉब्लम कितना आसान हो जाएगा। इसका ग्राफ हो जाएगा, ये किस पॉइंट पे ये जीरो होता है, लॉगरिथमिक पता है कि लॉग कब जीरो होता है। सो x प्लस ई log 1 हमेशा जीरो होता है। तो ध्यान से देखिए, ये 1 होगा, सो log 1 हमेशा जीरो होता है, यानी कि ये 1 कब हो जाएगा, तो ये 1 तब होगा जब x बराबर 1 माइनस ई हो। तो यानी x 1 माइनस ई, ई का वैल्यू तो आपको पता ही है कि ई का वैल्यू कितना हो जाता है आपका 2.71 के आसपास हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये कुछ भी टर्म आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, यानी x का वैल्यू इधर log 0 कब होता है, log 1 हमेशा 0 होता है। लॉगरिथमिक में रहता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x 1 माइनस ई है। सो log x का सिंपली ग्राफ इस टाइप से होता है, और ये 1 वाला पॉइंट पे ये 0 होता है, लेकिन ये वो वाला ग्राफ नहीं है, इसलिए ग्राफ वाला वीडियो आप जरूर देखें। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिए, x का वैल्यू कुछ भी आएगा नेगेटिव, सो ये कुछ ऐसा बनेगा। आपको निकालना है ये पॉइंट कौन सा होगा। ध्यान से देखिए, लॉग का सिंपली ग्राफ इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। अब यही वाला ग्राफ थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर जाएगा, ग्राफ का वही सब कुछ नेचर भी वही होगा, बस ये थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेगा, यहाँ से लेंगे और ये कुछ इस टाइप से, इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए इस टाइप से बाहर निकलेगा। हमको क्या निकालना है, इसका एरिया। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसका ग्राफ नहीं बना सकते हैं तो आप थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचिएगा तो भी ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा। लॉजिकली भी अगर आप सोचिएगा तो भी आपसे ये प्रॉब्लम इजीली वे में बन जाएगा। अब क्या है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सिंपल है, y है, सिंपली x एक्सिस में इसका हमको निकालना है, यानी ये वाला हमको, इस पॉइंट का हमको एरिया निकालना है, कि यानी कि एरिया जो होना चाहिए वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में होना चाहिए, यानी x एक्सिस y के। तो ये वाला पॉइंट का हमको एरिया निकालना है, सिंपली ये एरिया हमको निकालना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल जो है x एक्सिस में है, सो क्या हो जाएगा y dx, सो y dx। अब ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, ये किस पॉइंट पे आएगा, तो x का वैल्यू क्या है 1 माइनस ई, ये 0। आप ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे, तो ये आपको एरिया निकालना है कि एरिया वो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना बना रहा है। सो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा इसका, y dx, लोअर लिमिट हो जाएगा 1 माइनस ई, अपर लिमिट 0। ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट आपको है 1, ई। कैसे, यहाँ से हम निकाल लिए x का वैल्यू। अब x का मिनिमम वैल्यू ये, अब मैक्सिमम क्या होना चाहिए यहाँ, यानी कि एरिया किसके बीच में होना चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी x एक्सिस, ये x एक्सिस है,
ये आपका वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के बीच में आप सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। वाई का आपको वैल्यू पता है, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, हम पहले बता दें वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू आप लिखिएगा तो लॉग विथ बेस ई एक्स प्लस ई इंटीग्रेशन 1 माइनस ई लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब लॉग का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं? लॉग का इंटीग्रेशन हम डेफिनेट इंटीग्रल में बताए थे, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। तो आप इसको बस ये वाला वैल्यू आप याद रखें, बाकी आपके लिए अब आसान है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। तो एक्स के जगह पे वहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, एक्स के जगह पे एक्स प्लस ई है, तो ध्यान से देखिए बस वही यूज करके ये अगर आप याद रखे हों, ये कैसे लाते हैं, आइलेट वाले फॉर्मूला से हम लिखे थे एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। आप ध्यान से देखिए, अब बस वो वाला पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। सिंपली आपको ये लिखना था कि इसका लोअर लिमिट क्या है, इसका अपर लिमिट क्या है, बस। अब ध्यान से देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स। अब ये कैसे होता है ये आप भी समझ सकते हैं, आइलेट वाला फॉर्मूला से। आइलेट वाला फॉर्मूला हम बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं, वो जाके जरूर देख लीजिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, अब इसमें अपर लिमिट आपका 0 है, लोअर लिमिट आपका हो जाएगा 1 माइनस ई। यहाँ पे x के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, x के जगह पे x प्लस ई हो जाएगा। यहाँ पे x के जगह पे क्या है, x प्लस ई, x प्लस ई। तो यहाँ से वैल्यू सिर्फ पुट कर दीजिए, x प्लस ई लॉग x प्लस ई माइनस x प्लस ई। अपर लिमिट रख दीजिएगा, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 1 माइनस ई। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस ई,